हर हर महादेव। दोस्तों, होटल में कमरा लेने और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम अपने पारंपरिक साधना वाले वेश में तैयार होकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े। मन में उत्साह था, चेहरे पर भक्ति थी और हृदय में बस एक इच्छा थी, बाबा के दर्शन। होटल से निकलकर हम सीधे बाबा धाम मंदिर परिसर में पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही जो दृश्य देखने को मिला वह अद्भुत था। चारों ओर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी हुई थी। दूर दूर से आए लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। सामने आप माता पार्वती और भगवान शंकर के मंदिर का वह पवित्र गठजोड़ देख सकते हैं, जहां लाल वस्त्र के माध्यम से माता पार्वती और महादेव का प्रतीकात्मक मिलन कराया जाता है। श्रद्धालु निर्धारित दक्षिणा अर्पित करके इस पवित्र गठजोड़ को लगवाते हैं और अपने दाम्पत्य तथा पारिवारिक सुख की कामना करते हैं। अब जरा मंदिर के शिखर की ओर देखिए। सामान्यतः शिव मंदिर के ऊपर त्रिशूल स्थापित होता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम की एक विशेषता है, यहाँ शिखर पर पंचशूल स्थापित है। 5 नुकीले शूलों वाला यह पंचशूल बाबा बैद्यनाथ मंदिर और माता पार्वती मंदिर दोनों के शिखरों पर विराजमान है। यह स्थान की दिव्यता और विशिष्टता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हम अपनी वीआईपी दर्शन टिकट लेकर कतार में शामिल हो गए। टिकट भले ही 300 रुपये का था, लेकिन भक्तों की संख्या इतनी अधिक थी कि हमें लगभग 6 घंटे तक लाइन में रहना पड़ा। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ रही थी और हम बाबा के और करीब पहुंचते जा रहे थे। इसी दौरान कई श्रद्धालुओं की भक्ति और धैर्य देखने योग्य था। एक माता जी के पैरों में दर्द हो गया था, लेकिन फिर भी बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। अब कतार कुछ देर के लिए रुक जाती है तो हम ढके हुए गलियारे में बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। आखिर यह 6 घंटे का सफ़र कोई छोटी बात नहीं थी और फिर वह शुभ क्षण आया जिसका हमें इंतजार था। हम बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के जो गर्भगृह में प्रवेश करने वाले थे। अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए हम आपको वहां का अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते, लेकिन उस क्षण की अनुभूति शब्दों में बयां करना भी कठिन है। हमने श्रद्धापूर्वक बाबा का जल अर्पित किया, बेलपत्र पुष्प चढ़ाए, बाबा को स्पर्श किया, अपना मस्तक उनके चरणों में झुका दिया। उस क्षण को मन में जो शांति संतोष मिला वह जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। बाबा के दर्शन के बाद हम माता पार्वती के मंदिर पहुँचे और वहाँ भी श्रद्धा के साथ माता पार्वती के दर्शन किए। यहाँ भी कैमरा ले जाना प्रतिबंधित था, इसलिए आपको केवल बाहरी दृश्य ही दिखा पाए। मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत वातावरण था। देखिए, कुछ श्रद्धालु ढोल और नगाड़ों की धुन में नृत्य कर रहे हैं। विशेष रूप से यह बुजुर्ग भक्त जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष होगी, किस प्रकार अपने होश हवास भूलकर महादेव की भक्ति में मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। यही तो सच्ची भक्ति है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जो आप मुख्य द्वार देख रहे हैं, यही मंदिर से प्रवेश होता है और बाहर और अंदर दोनों तरफ भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। मंदिर परिसर में साफ सफाई करने वाले सेवक भी अपनी सेवा पूरी निष्ठा से करते हैं। वास्तव में बाबा के दरबार में हर व्यक्ति अपनी क्षमता और भावना के अनुसार सेवा करता है। जैसा कि कहा गया है, जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त 3 देख ही तैसी। देखिए, ये एक अनन्य भक्त है जो हाथ में विशाल डमरू लेकर बाबा के द्वार पर खड़े हैं और पूरे उत्साह से डमरू बजाकर महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और हर हर महादेव का नारा भी साथ में लगा रहे हैं। कुछ कुछ भक्त इनको कुछ दक्षिणा स्वरूप भी भेंट अर्पित कर देते हैं और यह मगन में ऐसे ही बड़ा डमरू बजाते जा रहे हैं। और ये रहे नंदी बाबा। मंदिर परिसर में घूमते हुए नंदी को देखकर श्रद्धालु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन भी कराते हैं। यहाँ पर मुंडन संस्कार भी संपन्न होते हैं, रुद्राभिषेक भी कराया जाता है और श्रद्धालु अपने संकल्प को लेकर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। फूलों की दुकानों पर सुंदर सुंदर पुष्प सजे हैं और पंडित जी भक्तों का संकल्प भी करा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो बाहर आते ही देवघर की जो प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध अगर कहा जाए तो कम ना होगी, ये जो मिठाई थी जिसे हम कहते हैं पेड़ा, और साथ में बेसन के लड्डुओं का स्वाद भी अद्भुत था। आइए आपको हम दर्शन कराते हैं पेड़े का। इस प्रकार बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के पावन दर्शन संपन्न हुए। यह यात्रा हमारे लिए अत्यंत शुभ, आध्यात्मिक और अविश्वसनीय रही। हम यही प्रार्थना करते हैं, बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।